उत्तरकाशी के रैथल गांव में बने और विरासत को संजोए 500 साल पुराने होम स्टे का मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने निरीक्षण किया है। जहां पर बता दें कि उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर के उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जहां पर मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू का ग्रामीणों ने ढोल दमाओ और साथ ही बुरांस का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया है। रैथल गांव प्रसिद्ध दयारा बुगवाल का बेस कैंप भी है, तो वहां पर रैथल गांव से पहले मुख्य सचिव ने दयारा बुगवाल का हवाई सर्वेक्षण किया है और सीएस ने कहा कि रैथल गांव व दायरा के ट्रैक पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां के होम स्टे में पर्यटकों को प्रकृति की असीम खूबसूरती देखने को मिली है। तो वहीं प्रदेश में जल्द शुरू होने वाले 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों ने स्वागत किया है। मुख्य सचिव ने यहाँ पर निरीक्षण करना और साथ ही साथ कहा कि यहाँ पर पर्यटक की अगर बात करें, पर्यटक को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोजगार की जो संभावना है वो भी बढ़ने को दिख रही है। जहाँ पर उत्तरकाशी के रैथल गांव में विरासत को संजोए हुए जो 500 साल पुराना होम स्टे है उसका निरीक्षण किया गया है। मुख्य सचिव ने आज यहां पर आकर के निरीक्षण किया है और जो व्यवस्थाएं और जो अव्यवस्थाएं थी दोनों को ही देखा है और उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही ग्रामीणों ने इनका पुष्पगुच्छ देख करके इनका सम्मान किया है, इनका स्वागत किया है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास शाह जुड़े हुए हैं। विकास जी, पहले तो ये बताइए कि जहां पर आज निरीक्षण करने पहुंचे थे तो क्या कुछ खामियां मिली हैं और क्या कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल अंजलि, आज जो उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं SS संधू वो उत्तरकाशी जनपद में दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने जो ब्लॉक खंड रैथल है वहां पर उन्होंने रैथल में तमाम जो है जो होम स्टे सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में वहां पर जो है ग्रामीणों से लोगों की समस्याएं भी सुनी, क्योंकि उत्तराखंड ज्यादातर जो है अंजलि पर्यटन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो मूल व्यवसाय है वो पर्यटन है। तो ऐसे में मुख्य सचिव जो है आज रैथल पहुंचे, तमाम वहां पर ग्रामीणों को भी समस्या सुनी, क्योंकि वहां पर ऐसे होम स्टे जो राज्य सरकार की जो योजनाएं है, तो उत्तराखंड की जो विरासत है, जो पुराने घर हुए उनको नए कलाकृति में जो है पर्यटन के लिहाज से जो स्थानीय निवासी है उनको स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनकी समस्या भी सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए, जो भी ग्रामीणों की समस्या थी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल जितनी भी ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात अंजलि इसमें है कि रैथल में एक दयारा बुग्याल है जो काफी प्रसिद्ध है। हर साल वहां पर जो है मेले का आयोजन किया जाता है, भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और देश विदेशी वहां पर पर्यटक पहुंचते हैं। तो दयारा बुग्याल और रैथल गाँव के जो आसपास तमाम तरीके की अपार संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर, तो उसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ साथ में जो ग्रामीण है उनको भी आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार द्वारा होम स्टे योजना जो है ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जा रहा है, ताकि जो ग्रामीण अंचलों में जो छोटे छोटे होम स्टे उनके माध्यम से वहां पर पर्यटक पहुंचे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार मिले। इसके बाद जो मुख्य सचिव है वो हर्सिल घाटी में पहुंचे। हर्सिल घाटी में भी जो तमाम जो रोजगार से जुड़े हुए, जो पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बातचीत की और सभी को जो है आश्वस्त किया और जो राज्य सरकार की योजना है चाहे वो पर्यटन को लेकर और जो होम स्टे योजना उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के लिए अपने संबंधित जिला अधिकारियों को जो है निर्देश दिए। जब 4 धाम यात्रा भी अंजलि जो है मई माह में शुरू हो जाएगी, तो 4 धाम की तैयारियों के लिए भी जो है संबंधित जो जिला के अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए कि 4 धाम में यहाँ पर इस बार लाखों की संख्या में जो है यात्री पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं साथ साथ में कि 4 धाम यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको मुकम्मल की है। जी बिल्कुल, 4 धाम यात्रा को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी एक कदम उठाए गए। विकास जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इसको पर्यटक स्थल पर तब्दील करने की बात हो रही है जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पर्यटक स्थल पर कहीं न कहीं जो आपराधिक घटनाएं हैं वो भी बढ़ती है, उसको लेकर के भी क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं?
बिल्कुल अंजलि, पर्यटक स्थलों में जो है जो ऐसे अराजक तत्व हैं, वैसे तो पर्वतीय क्षेत्रों में अगर देखें अंजलि, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो क्राइम की घटनाएं हैं वो अधिकतर कम होती है, लेकिन एहतियात के तौर पर जो है पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अगर पर्यटन क्षेत्रों में ऐसे जो बाहरी कुछ ऐसे अराजक तत्व बाहरी राज्यों से कुछ ऐसे यात्री पहुंचते हैं जो पहाड़ की जो शालीन और सौम्य तरीके की जो यहाँ की जो परंपरा है उस पर जो प्रकृति के साथ जो ऐसे कुछ लोग हैं जहाँ पर चाहे वो धार्मिक स्थल हो या तीर्थाटन हो, कुछ अराजक तत्व अगर ऐसे पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई के भी जो है मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। जी बिल्कुल, सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ऐसे में देखना होगा क्योंकि यहाँ पर पर्यटन की बात हुई है और पर्यटन की अगर स्थिति बन रही है तो ऐसे में पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक स्थल के रूप में ऑलरेडी अगर उत्तराखंड की बात करें तो वो जाना जाता है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर मुख्य सचिव ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से पर्यटक को यहाँ पर बढ़ावा। लेकिन ऐसे में विकास जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर बात करें व्यवसायियों की तो व्यवसायियों के लिए क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल में व्यवसाय को लेकर भी एक अच्छी रोजगार व्यवसायी इन सब के लिए एक अच्छी खबर होती है ये। बिल्कुल अंजलि, उत्तराखंड जो है पर्यटन पे और तीर्थाटन पे निर्भर है, तो ऐसे में अगर व्यवसायियों की बात करें तो पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो कोरोना काल में जो व्यवसायी हैं चाहे वो पर्यटन से जुड़े हों या फिर तीर्थाटन से जुड़े हुए लोग हैं, सभी की जो आर्थिक स्थिति वो खराब थी, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि इस बार कोरोना पूरी तरीके से जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा है। देश के साथ उत्तराखंड में भी जो है कोरोना केसेस कम हो गए हैं। यहाँ पर जितनी भी उत्तराखंड में जो पाबंदियां थी वो लगभग जो है सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है। तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जो 4 धाम यात्रा है वो अच्छी खासी जो है उत्तराखंड में चलेगी। तो जो व्यवसायी है जो 2 साल कोरोना से नुकसान तीर्थाटन के लोगों जो जुड़े हुए व्यवसायी हो, चाहे वो होटल व्यवसायी हो या फिर जो केदारनाथ धाम में जो घोड़ा खच्चर वाले हैं उनको परेशानी का सामना न करने पड़े, तो सरकार अपनी तरफ से 4 धाम यात्रा मई माह में शुरू होने वाले। तो ऐसे में सभी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, बिजली को लेकर हो या फिर जो मार्ग है उनको लेकर हो, पैदल मार्ग हो उनको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। बिल्कुल विकास, सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है, सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं 4 धाम को लेकर ही पर्यटक स्थल पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पर्यटन नगरी मसूरी में सड़कों की दशा दयनीय हो रखी है। जगह जगह पर सड़कें खोद दी गई है जिससे कि सड़कों पर चलना लोगों का दूभर हो चुका है। एक और जहां पेयजल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया था,